प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चितु ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मत निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित बसंत को ही पद है। जा पद की लाइन में आप श्री स्वामी बिहारिन दास जी महाराज अपने निज रसिक अनन्य जनंते कह रहे हैं कि आज जो सुख मैं निहार रहा हूँ, वह सुख को आप भी देखो। कितनी उदारता है इन आचार्यन की। आचार्य तो सही में आप मानो तो भैया स्वामी हरदास जी हैं, श्री बिहारिन दास जी हैं, श्री ललित किशोरी दास जी हैं, श्री भगवत रसिक जी हैं। आचार्य को अर्थ कहा होवे जो भैया रहनी और रीति को आचरण में लावे और भैया जीवन पर्यंत निभावे और जीवन पर्यंत निभावे और भैया जब तक रहनी और रीति और हमारी रस रीति हमारे आचरण में नहीं आवेगी, हम बा रहनी रीति पे नहीं चलेंगे, तो भैया हम आचार्य अपने मनते तुम आचार्य बने रहे आओ। स्वामी जी की दृष्टि में, बिहारिन दास जी की दृष्टि में, ललित किशोरी दास जी की दृष्टि में तो भैया तुम कबो चढ़ नहीं सको हो।
यहाँ तो आपको यदि ये रस चाहिए तो स्वामी हरिदास जी महाराज की रहनी में, स्वामी जी की कहनी में अपने जीवन को ढारना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वस्तु उनके हाथ या की चाबी है और वे अपनी चाबी को अपने अनुकूल भय बिगर कैसे दे देंगे। अनुकूल को नाम ही जो साचो सन्मुख भयो को। अब इनको हर प्रकार से सच्चाई चाहिए। अब तुम भीतर कछु हो बाहर कछु हो तो का बे या बात को ना जाने। बे जब प्रिया प्रीतम के मन की जाने तो भैया औरन के मन की जाननो उनके काजे कहा बड़ी बात समझ रहे हो आप। तो आचार्य जिनते कहे हैं ये भैया काऊ को पट्टाभिषेक होवे, काऊ की मेहनताई होवे। कोई आश्रम में बैठ के बातें कहें, गद्दी पे बैठ गए हैं, या कोई भैया अपने अपने आश्रमन की अपनी अपनी गद्दी सबने ही बना रखी है। तो या को मतलब ये नहीं है कि वे सब आचार्य हैं। आचार्य तो वे हैं कि रहनी रहे वो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। पढ़े लिखे वो पुत्र हमारा, कथनी करे वो नाती। वो रहनी हमारे पास में है या नहीं है। जैसो कि बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारी दास छान ताय तकी तोल देखो, लेखे सूझे बूझे बिन बाद सतरात हो। जो स्वामी जी ने लिखो है बा लेखनी में इनकी मति पहुंची है कि नहीं पहुंची है, बा लेखनी में इनकी कोई सूझबूझ है या नहीं है। यदि कोई शिष्य आए के स्वामी जी की रस रीति की गहराई समझना चाहे तो कहा भैया ये जो आचार्य बने बैठे हैं ये बाकू जैसे प्रिया जी अपने पास में बैठाए के या रस रीति को पढ़ामे हैं, ऐसे कहा वो अपनी रस रीति को बाकू पढ़ा सकें का। परंपरा तो यही है। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाड़ले, अपने जान पास बैठाए। वे तो भैया अपने पास में बैठा के प्रिया प्रीतम और बाकू भैया या रस रीति को पढ़ामे हैं, या नित्य विहार के चश्मा को प्रदान करे हैं। चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारी न मोए। तो भैया आज हम जिनको आचार्य मान के बैठे हैं तो कहा बिनके आचरण में, उनकी विचारधारा में ये सब बात है का। तो ये जब तक बात नहीं आमेंगे तो भैया हमारे यहाँ तो उनको आचार्य जिनकी संज्ञा नहीं दी जाए है। एक पद में आप वर्णन कर रहे हैं कि गहो मन सब रस को रस सार। जो स्वामी जी महाराज को जो रस है, स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है, स्वामी जी को जो बिहार है भैया, बाकू तो बिहारी दास जी सर्वोपरि बता रहे हैं कि सर्वोपरि नित्य बिहार सुन्यारो। बा सर्वोपरि बिहार को प्राप्त करने के काजे हमारी रहनी भी सर्वोपरि होनी चाहिए। जैसी बिहारी दास जी की ही द्वै कोपिन गुदरी करवो बिहारी दास इतने ही सर्वो हैं। तो बा सर्वोपरि बिहार को प्राप्त करने के काजे रीति रहनी भी सर्वोपरि चाहिए भैया। और हमारी कहनी और कथनी एक जैसी होनी चाहिए भैया, वो भी सर्वोपरि होनी चाहिए। तो गहो मन सब रस को रस सार। अरे मन तू सब रसन को जो सार रस है बाकू गह ले, पकड़ ले, बाकू तू समझ ले, ऐसा कह रहे हैं ये। तो बाकू समझने को तुम्हें कहाँ कहाँ करना पड़ेगा कि लोक वेद, सबसे पहले तो लोक रीति को छोड़ो, फिर वेद और शास्त्रन के जो उपदेश हैं, वेद और शास्त्र जहाँ तक वर्णन कर रहे हैं बातें भैया बहुत कहूँ आगे आपको निकसना होगा। तो लोक वेद कुल, और कुल माने अपनी जो कुल की रीति है। लोक वेद कुल कर्म ही तजिए। कर्म जो कर्म और धर्म है, जो कर्म और धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं
बोले इतनी सब चीजन को त्याग के फिर भजिए नित्य विहार। जब तक हमारे भीतर लोक है, वेद है, विधि विधान है, जैसे उदाहरण के काजे भैया अभी हम आचार्य तो अपने को माने या दूसरे लोग उनसे कहें कि हम आचार्य हैं और हमारे कान पे जनेऊ चढ़ो भयो है। यदि हमारे कान पे जनेऊ चढ़ो भयो है तो भैया स्वामी जी की रसरीति तो याकू पहरवे की आज्ञा नहीं करे है। ऐसो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि भक्ति में कहा जनेऊ और जात, कहा हरे रंग भांग विलाजत, तुलसी में न समात। या ये कह दो कि बिहारीदास हरिदास के नहीं सिखा नहीं ताग। अरे भैया यहाँ तक है कि हम तो चुटिया तक नहीं रखे हैं। हम हिंदू नहीं है ना हम मुसलमान हैं, हम तो भैया प्रिया प्रीतम की सेवा संभारवे वाली उनकी अंग संगनी है। तो बिहारीदास हरिदास के जो स्वामी जी के जन हैं उनकी आप बिहारीदास जी बता रहे हैं भैया नहीं सिखा नहीं ताग। ताग के हैं भैया धागे थे, धागो माने ये जनेऊ, और सिखा के हैं चुटियाते। रीज दियो बिहारी ने लाड़ले, हमें आप समान सुहाग। यदि स्वामी जी के समान बनना चाहो, प्रिया जी के समान बनना चाहो, स्वामी जी तो प्रिया जी हैं, तो भैया ये सिखा और ये जनेऊ दोनों की आप मना कर रहे हैं। नरहरिदास जी का कह रहे हैं, नरहरि धागा सूत को गर्व करो मत को, यद्यपि चंद्र कलंक है तो जगत उजारो हो। तुम या धागे को पहन के, तुम या जनेऊ को पहन के कहाँ साबित करना चाह रहे हो? जनेऊ को पहन के तुम यही तो साबित करना चाह रहे हो कि भैया हम ब्राह्मण हैं, हम चारों वर्णन में श्रेष्ठ हैं, हम पूज्य हैं। या जनेऊ को स्वामी जी की रस रीति भैया जाति ते संबंध न को न रखे कि जाति जाति में जात सब, सभी जाति कुजात। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये सनाट्य ब्राह्मण है भगवत रसिक जी, और यह रस रीति को प्राप्त करने को भैया सरल उपाय बता रहे हैं। भैया जितनी भी जात है सबको जात है। रसिके अनन्य अजाति की कहो कौन सी जात। जो स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य है वे तो अजाति है, उनकी कोई जाति नहीं है। रसिके अनन्य अजाति की कहो कौन सी जात, कहो कौन सी जात सजाती मिले वो जाने। या जाति को तो भैया या जाति को ही मिलेगो, अर्थात स्वामी जी की जो बोलन है, भगवत ऋषि जी की जो बोलन है, बाकू तो भैया स्वामी जी को ही जन होएगो, वही भैया या जाति को पहचान पावेगो। और ये विमुख विजाति देखे की जाति बखाने। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि ये भैया ये सब अपने को मान जरूर रहे हैं कि हम सन्मुख हैं। कौन के? स्वामी जी के। कौन के? प्रिया प्रीतम के। भैया तुम सन्मुख नहीं हो, तुम विमुख हो। ये जाति विमुख है के ही भैया दिमाग में रह सके है। एक बहती हुई गंगा की कहा जाती है, कोई भी स्नान कर सके। तो विमुख विजाति देह, या देह की जाति है भैया खेह की। और ये जो देह है ये भी काउ दिन जर के खे है जाएगी, राख है जाएगी। जाति बखान, या शरीर की जाति को बखान कर रहे हो। निज स्वरूप नहीं लखे विवादी। अरे भैया अपने निज स्वरूप को पहचानो।
को मैं कौन को जाने बिन कछु होए, मैं कहाँ ते आयो हूँ, क्यों आयो हूँ, और मुझको कहाँ जानो है। निज स्वरूप नहीं लखे विवादे, और रात दिन विवादन में ही फंसे रहे हमें। बात में विवाद कर रहे हो। भगवत भक्त न ते जगत सब जाति जात में। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भैया, जो जाति के बाद विवाद में पड़े हुए हैं, जिनके भीतर जाति समाई हुई है, ऐसे जो जन हैं वे भैया कबो भक्त नहीं है सके हैं। भगवत भक्त न ते, वे कबो भक्त नहीं है सके हैं जगत सब जाति जाति में। यहाँ तो बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती। अरे भैया, जिन्हें श्री हरिदास नाम को बल है, जिनकी बुद्धि श्री हरिदास में है गई है, जो मेरे स्वामी जी के कुल के हैं, जय जय श्री हरिदास कृपा करी मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास तो करें भैया तीन हिस्सों प्रीति। तो श्री हरिदास बल बुद्धि कुल, जो स्वामी जी के कुल के हैं, स्वामी जी की रहनी पर चलवे वाले हैं, कुल जाति पाते श्री हरिदास भेंटत भैया शीतल होगी छाती। स्वामी जी महाराज के जब जन्म मिले और स्वामी जी की चर्चा कहें सुने, तब ये छाती ठंडी हो गए है। या जाति बारेन के बाद विवादन को सुन के ये छाती ठंडी थोड़ी रह सके है। ये छाती तो तभी ठंडी होगी श्री हरिदासी इष्ट उपासी, जिनके स्वामी जी महाराज इष्ट हैं, जो स्वामी जी की उपासना कर रहे हैं, वे हैं हमारी जाति के भैया। तो यहाँ ये कह रहे हैं लोक वेद कुल कर्म ही तजिए। इतनी चीज, इतने आवरण को त्याग के तब भजिए नित्य विहार। अब आप ये सोचो कि इतने आवरण हमने त्याग दिए हैं का? कितने ऐसे महापुरुष हैं भैया जो कथा में जाति को ही बखान करे हैं, जाति को ही सर्वश्रेष्ठ माने हैं। बिहारीदास जी तो कह रहे हैं भैया, या शिखा और सूत को क्यों घमंड कर रहे हो तुम, कि घर में साकत बामिनी ताके शिखा न सूत। बिहारीदास ता को छुओ खा में ये कर्मठ और कपूत। सूद सुखारे जानिए ये ब्राह्मण भक्त न होए, क्योंकि ये ब्रह्म तेज ऐठे फिरें, फिर भक्ति कहाते होए। बोले भैया, इनके भीतर जाति नहीं निकसा है, भक्ति कैसे करेंगे ये? श्री बिहारीदास जी एक पद की लाइन में और कह रहे हैं, जो पे भक्ति स्वतंत्र न होती तो अभिमानी मार डालते, नुगसे सूद न सोती। भैया, भक्ति महारानी स्वतंत्र है या कोई भी भैया कर सके है, और यदि आज ये स्वतंत्र नहीं होती तो ये अभिमानी भक्ति कर नहीं देते। ये अभिमानी कौन बताए हैं आप तो समझ गए होंगे। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं आचार्य कौन थे कहें, फिर आप बता रहे हैं कि ग्रह सबसे पहले घर छोड़ो। आज हम जा घर को छोड़ के आमे भैया, वही घर की यहाँ साधु भेष धारण करके, गुरु बन के, महंत बन के, अपने को आचार्य मान के वाई की फिर चिंता करने लग जाए, और बिनको ही फिर दोबारा यहाँ
कोई ना कोई रूप में यहाँ भैया हम चेप दे में बिनको यहाँ सौंप दे में। तो ग्रह पहले घर त्यागो, कामिनी तो संबंध हटाओ। ग्रह कामनी नृपति, राजा महाराजान ते मिलवे की आशा मत रखो। जैसे स्वामी जी के काजे लिख रहे हैं, रंग छत्रपति दोहन की धरी न मन परवा, रहे बीज रस माधुरी लीने कर करबा। तो ग्रह कामनी नृपति धन त्यागो, और धन के पीछे ही भैया हम जिनकी शरण है, जिनकी शरण को छोड़ के नहीं धनवानन की शरण में जा रहे हो। अपने धर्म को छोड़ कर धन कमाए के काजे, और भैया न जाने कौन कौन से धर्मन को अपना रहे हैं। तो ग्रह कामनी नृपत धन त्यागो, तब ये से और श्याम उदार, कहे श्री हरिदास रीत रसकन की चलो, तब मिले ये गद्दी को अधिकार। ये भैया मेरे बनाए हुए एक हूँ पद नाई, या गद्दी पे बैठवे को अधिकार तब मिले जब इतने नियमनते आप अपने मन को आगे ले जाओगे। और मन तो भैया हमारा जहाँ ते आयो वहीं पे ही पहुँच गयो है। तो ये आचार्य की जो भैया यहाँ बात स्वामी जी ने प्रेरणा करी है, आचार्य वे माने जाएं जो आचरण करके दिखावे हैं। तो ये बिहारी दास जी वो आचार्य हैं जिनकी रहनी कहनी एक जैसी है। ललित किशोरी दास जी वे आचार्य हैं जिनकी रहनी सहनी एक जैसी है, भगवत रसिक जी की एक जैसी है। इन्हीं की वाणी भैया कोई हम लोग उनको या रस रीति की राह दिखावे बारी है। तो ये ललित जी स्वामी बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि आज बसंत, अब आप ये सोचो कि बसंत स्वरूप ये दोनों हैं, नव जोबन जुगराज बिहारी। जुगराज दोनों बीरत नवरत साजिए जू, न्यों कह दो निकुंज विराजिए जू। तो ये बसंत, बसंत माने नव जोबनते भरे भये, बसंत को भाव नव जोबनते भरे भये। तो आज बसंत, बसंत माने ये दोनों जुगल खेलत देखे। अब तो शायद आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि बसंत को अर्थ ऋतु नहीं है, ये दोनों प्रिया प्रीतम हैं। आज ये दोनों जुगल कैसे खेल रहे हैं, याकू तुम नेत्र भर भर के निहारो। बसंत खेलत देख, विपिन बसन सुरंग भूषण। विपिन कहे भैया बनते, बन माने इनको तन बन रूपी बन। बसन इन भैया अंगन के बसन धारण कर रखे हैं। विपिन बसन सुरंग भूषण, और ये सुरंग कहें भैया काम की उमंग, मैन की तरंग। अर्थात ये कैसी नई नई भावना को लेके इनने ये भूषण पहरे हैं। भूषण माने अंगन ते अंग अरुझाए हैं। भूषण सुरंग विविध वर्ण विशेख, विविध माने नाना प्रकार ते। आज प्रियाजी ने प्रीतम को सुरती रस बिलसाइबे के काजे अपनी रुचि के अनुरूप आसन सजायो है। काय को आसन? सुरती को आसन। प्रीतम ने प्रियाजी के संग रस बिलसबे के काजे अपनी रुचि के अनुसार आसन सजायो है। जैसे प्रियाजी चाहें वैसे प्रीतम ढर जाए, और जैसे प्रीतम चाहें वैसे भैया प्रियाजी ढर जाए। ऐसो बिहारीदास जी अपने पद में वर्णन कर रहे हैं कि जे जे अपने अंग नृतत इत ये, ते ते अपने अंग नृतत बित बेऊ। जैसे जैसे अंगन को प्रियाजी और भैया प्रीतम के अंगन को अपने में ढारें, वैसे प्रीतम भी ढर जाएं, और प्रियाजी के अंगन को प्रीतम ढारें तो भैया प्रियाजी भी ढर जाए हैं। तो विविध वर्ण नाना प्रकार के विशेख आज विशेषता ते भरे भय ये दोनों जुगल। नैन पुट भरी भरी प्रिया पिए, नेत्रन के प्याले ते
एक दूसरे भैया रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। नैन पुट भर भर प्रिया पिय आन उर अवरेख। और इनके दोनों वक्षस्थल ते वक्षस्थल ऐसे अरे भय हैं कि ये अपलक तो ये दोनों एक दूसरे के स्वरूप को निहार रहे हैं। ऐसो बिहारिंदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जैसी बर बिहारी ने दास यह सुख जन्म जीवन लेखे। बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि यह सुख को स्वामी जी की कृपा से मैं नेत्र भर भर के निहार रहा हूँ। जन्म जीवन भैया जीवन तो अभी धन्य भयो है। स्वामी जी की शरण पाके जन्म तो भैया अभी सफल भयो है। स्वामी जी की शरण प्राप्त करके और या सुख को आज मैं स्वामी जी की कृपा से नेत्र भर भर के निहार रहा हूँ। और लेखी अर्थात मैं निहार के या को लिख रहा हूँ। बिहारिंदास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। चाहे तो कह दो और चाहे भैया लेखी माने लिखबो कह दो। तो यह प्रकार से ये दोनों प्रिय प्रीतम प्रिया जी के रूप के बगीचा में ये प्रीतम घूमते रहे में हैं। एक कविता के माध्यम से आपको प्रिया जी के रूप के बारे में कछु यहाँ निवेदित किया जा रहा है कि रूप को बगीचा है। प्रिया जी रूप को एक ऐसा बगीचा है, रूप को बगीचा है प्यारी सुकुमारी बालो। अंग अंग नाना रंग लाल जो निहारही। प्रिया जी के एक एक अंग अनंग रंगते ऐसे सुशोभित हैं। तो अंग अंग नाना रंग लाल जो निहारही। प्रीतम प्रिया जी के एक एक अंगन में नाना प्रकार के सूरती के भावन को निहार रहे हैं। नयन मुख कमल प्रिया जी के जो नेत्र हैं, अभी आपको बताया कि प्रिया जी मानो रूप को बगीचा है। तो नयन मुख कमल प्रिया जी के जो नेत्र हैं, प्रिया जी को जो मुख है, ये भैया या बगीचा के मानो ये खिले भये कमल हैं। नयन मुख कमल अधर मानो बिंब फल। और प्रिया जी के जो अधर कमल हैं वो मानो भैया बगीचा में जैसे बिंब फल हो में, अर्थात ये बिंब एक फल होवे जाकी भैया ललाई देखते ही बने हैं। ऐसे होठ प्रिया जी के हैं। दसन की पंक्ति पे कुंद बारी डारे हैं। और जो कुंद की कली होवे वो भैया श्वेत तो होवे ही है, वरना वो जो कली है जास में प्रिया जी प्रीतम को अपनी बाहन में भर के नेत्रन में नेत्र डाल के मुस्करामे हैं। तो वास्तव में जो दंत पंक्ति प्रिया जी की प्रीतम निहारे अधरान की अरुणाई दस नान में झलकाई। हे प्रिया जी, एक तो आपके ये अधरन के अरुणाई अर्थात लाल आपके अधर कमल, और फिर बामे भी आपकी हसन में जो दर्शन की छवि मैं निहारूं मृदु माधुरी मुस्कानियाँ। और जा समय आप एक बार और मुँह को देख के मुस्कुराओ हो
मृदु माधुरी मुस्कानिया ही में गई समाई। हे प्रिया जी, वो तो मेरे हृदय में तीर की तरह ऐसी खटक जाए कि बस मैं घायल है जाऊँ हूँ। तो दर्शन की पंक्ति पे कुंद बार डारही, कुंद कली या पे न्योछावर करी जाए। फिर आप कह रहे हैं ललित राज का दास, बैंदी भाल है गुलाल। जैसे बगीचा में गुलाब को फूल खिले हैं, तो यहाँ प्रिया जी के रूप के बगीचा में गुलाब को फूल कौन सा है। प्रीतम ने जब प्रिया जी के आनंद कमल को चुम्बन किया है, तो वहाँ में जो ललाई भई है वही मानो गुलाब को फूल है। बैंदी भाल है गुलाल, नासिका तिल फूल मानो। और जैसे बगीचा में भैया तिल के फूल खिले हैं, ऐसे ये प्रिया जी की जो नासिका है ये मानो तिल को फूल है। श्रम बिंदु मोतिन से जो ही यों विचार ही। और बिहार में जो श्रम होवे और बा श्रम में जो बदनार बिंद पे गोरे बदन पे जो श्रम की जो बूंद है, वह समय ऐसा लग रहा है कि श्रम बिंदु मोतिन सो जो ही यों विचार ही। जैसे कोई मोती की तरह बदनार बिंद इनको दैदीप्यमान है रहे है। और जैसे एक जूही को जो फूल होवे भैया, वो अत्यंत ही सुंदरता ते अटो है होवे और बहुत ही महीन होवे है। तो बाकी उपमा ये ललित राज का दासी दे रही हैं कि श्रम जल बिंदु मोतिन से जो ही यों विचार ही। प्रीतम के नैन जानो खंजन बगीचा में। प्रीतम माने ये जो कुंज बिहारी लाल हैं, जैसे खंजन एक पक्षी जाके नेत्र की चंचलता की कोई उपमा नहीं है। तो यह समय श्री बिहारी जी महाराज अपने इन चंचल नेत्रों से और प्रीतम के नैन जानो खंजन बगीचा में। अब बगीचा कौन है, ये बगीचा ये प्रिया जी हैं। और ये चंचलता से भरे भरे खंजन नाम के पक्षी को भी नेत्रन को, खंजन नाम के पक्षी के नेत्रन को भी भैया मात देवे बारे प्रीतम के नैन जानो खंजन बगीचा में। घूमत रहे तो प्राण राधिका सुबह रही। जैसे प्रीतम अपने नेत्रों से एक एक और भैया शोभा को ऐसे निहार रहे हैं कि कौन कौन सी प्रिया जी तुम्हारे अंगन की शोभा को मैं निहारूं। कौन कौन अंग को गुण बरनो, सब अंगनी नागरी आगरी। जैसा कि बिहारी दास जी महाराज के पद में आप पहले सुनी आए हो। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, मैं आपके कौन से अंगन के गुणानुवादन को वर्णन करूं। आपके प्रत्येक अंग इतनी सुंदरता से, इतनी कामुकता से भरे भरे हैं। सब अंगनी नागरी आगरी। सब अंगनी माने सब अंग, नागरी माने प्रिया जी। हे प्रिया जी, वे जितने भी आपके अंग हैं वे सब एक ते एक अधिक हैं, आगे हैं। तन मन बारों एक रोम पर। अंगन की तो प्रिया जी बात ही कहा करूं। मैं तो आपके एक रोम पे ही अपनो तन मन न्योछावर कर दूं, तो भी आपको आप ये समझ लियो कि प्रीतम कछु भी न्योछावर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी प्रिया जी को जो स्वरूप है, बिन प्रिया जी को स्वरूप या कवित्व के माध्यम से कछु भैया आपके सामने निवेदित किया गया है।
स्वामी जी की रसरीति में विशेष करके ये ध्यान देना होगा, स्वामी जी की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन को, कि भैया ये सब आपको बिहार में ही या को चिंतन करना है, और या चिंतन को करवे के काज ही अपने रसिक अनन्य जनन को संग अनिवार्य है। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास।